हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको मैट्रिक्स की रैंक निकालना और मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में आपको सिखाने वाले हैं, जो कि आपके इंटर के सिलेबस में नहीं है। तो आज का ये वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि BHU के एंट्रेंस एग्जाम में मैट्रिक्स के रैंक से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो यानी आज की वीडियो से आपके 3 नंबर पक्के होने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। और जो हमारी रही बात वीडियो थोड़ा इरेगुलर की, यानी इस वीक लगभग आपको करीब मान के चलिए 8-9 दिन के बाद वीडियोज मिल रहे हैं, उसका कारण यही है कि आप लोगों की जो और भी सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट के टीचरों को थोड़ा सा अरेंज करने में वक्त लगा, थोड़ा सा बिजी थे, इस वजह से जो है आपकी क्लासेस हम नहीं ले पाए। और हालांकि अब सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित हो गई हैं, अब आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स के रैंक के बारे में। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है, इनवर्स, ट्रांसपोज, वो सब हो चुका था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स की जो रैंक होती है, सिंपली अगर देखा जाए तो हम किसी भी मैट्रिक्स में जो भी नॉन जीरो रो, ठीक है, नॉन जीरो रो होते हैं वो पूरा काउंट कर लेते हैं, वही जो हमारे क्या होती है मैट्रिक्स की रैंक होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मैट्रिक्स 3x3 की दे रही है, तब तो आपके जो बुक में है, मतलब हालांकि इंटर के बुक में आपको नहीं है, उसके आगे थोड़ा BSc फर्स्ट ईयर की बुक में आपको मिल जाएगी। तो वो जो मेथड दिया है उसको आप अप्लाई करके मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं 3x3 तक। लेकिन जो वहां पे मेथड है, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो समझ लीजिए आपका 3-4 क्वेश्चन छूटने ही वाला है, क्योंकि बहुत ही लंबा मेथड है। लेकिन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही छोटा मेथड है, और चाहे 3x3 का दे या 4x4 की दे, आप आसानी से कम समय में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए जैसे मान लेते हैं हमारी ये कोई 4x4 की हमने एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, ये हमने एक 4x4 की मैट्रिक्स ले ली। अब इसी मैट्रिक्स की हमें क्या बतानी है, रैंक बतानी है। हालांकि मैट्रिक्स जो है हमने इजी नहीं लिया है, ठीक है, मैट्रिक्स अगर देखें तो कैलकुलेशन इसका लंबा बनेगा। तो अब मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए अगर आप BSc फर्स्ट ईयर की बुक उठाकर देखेंगे, ठीक है, या नॉर्मली जो आप एंट्रेंस एग्जाम की बुक उठा के देखेंगे, तो उसमें जो मेथड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इसमें हम रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन को अप्लाई करके इसको आइडेंटिटी फॉर्म में बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, मान लो रो या कॉलम दोनों ऑपरेशन हमने अप्लाई किया तो मैट्रिक्स इस फॉर्म में बन गई। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 3, मतलब केवल 3 ही जो है नॉन जीरो रो मिल रहे हैं, बाकी ये तो पूरा पूरा जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। रैंक कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन अब इसको आपको आइडेंटिटी फॉर्म में बनाने के लिए आप जैसा कि इनवर्स में देख ही चुके हैं, कई सारे हमको ऑपरेशन से अप्लाई करने पड़ते हैं, कई सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और हमको काफ़ी कंसंट्रेट होकर देखना भी पड़ता है कि कहीं पर माइनर मिस्टेक भी ना होने पाए। अगर छोटी सी भी माइनर मिस्टेक हो गई तो ये वैल्यू गलत आ जाती है। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए आज मैं आपको एक शार्ट और स्मार्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जो हर जगह किसी भी, चाहे 3x3 की मैट्रिक्स हो या 4x4 की मैट्रिक्स हो, सब में काम आने वाली है। ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है तो नॉर्मली आप क्या करो, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, यानी कि मॉडुलस निकाल लो। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता है, और ऑर्डर इसकी कितनी है 4x4 की, तो यही सिंपली इसकी रैंक हो जाएगी। तो रैंक इसकी कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। ठीक है, रैंक 4 बन जाएगी। लेकिन अगर यही चीज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है, ऑर्डर कितना है 4x4 की, तो इसकी जो रैंक होगी वो लेस देन हो जाएगी किससे, 4 से, यानी 4 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, 4 से
छोटी हो जाएगी। अब कैसे इसको करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। अब 4x4 का डिटर्मिनेंट तो हम नॉर्मली सॉल्व करते नहीं, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, 3x3 में कन्वर्ट करेंगे। अब 3x3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना मॉड ऑफ ए, चलो मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए इक्वल टू, सबसे पहले क्या है 2, यहाँ लिखेंगे 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, बचा कौन 4 5 6 5 6 7 4 5 6 5 6 7 10 11 12 ये बच गया, ठीक है। प्लस -3 ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या 3 5 6 3 5 6, ठीक है, 3 5 6 4 6 7 4 6 7 9 11 12 ये बचा, प्लस 4 ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, बचा क्या 3 4 6 3 4 6 4 5 7 4 5 7, उसके बाद 9 10 12 9 10 12, लास्ट है 5 प्लस माइनस -5, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, 3 4 5 3 4 5 4 5 6 9 10 11, ठीक है, ये आ गई, क्लियर। अब देखिए यहां पे अब 3x3 का ये आपको डिटर्मिनेंट दिख रहा, अब इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इंटर में आप इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं। इसमें से अगर देखिए कोई एक जीरो हो जाता, किसी एक को सॉल्व करना, सबको नहीं सॉल्व करना, क्या करना है, सबको नहीं सॉल्व करना, किसी एक को सॉल्व करना, ठीक है। तो मान लो मैंने किसी एक को सॉल्व किया, अगर इसको मैंने सॉल्व किया और ये जीरो दे दिया, इसको अगर सॉल्व करोगे, अगर मान लो ये जीरो दे दिया तो इसमें जितने हैं सबके सब जीरो आएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है, सबके सब क्या आएंगे, जीरो आएंगे। अगर कोई एक जीरो आ गया तो बस हमें एक को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर जीरो आ गया तो उसके बाद हम इसमें से 3x3 की मैट्रिक्स भी हमारी जीरो हो गई, भाई ये 3x3 की मैट्रिक्स ही तो बनी, 3x3 जीरो हो गई। अब इसमें से हम कोई 2x2 की मैट्रिक्स ले लेंगे, उसको तो बिना कैलकुलेशन के ऐसे मन में ही सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8 3 त्रिका 9, तो 8 में से 9 गया -1 यानी जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर ये जीरो हो गया तब हम क्या करेंगे, 2x2 की कोई मैट्रिक्स लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर जीरो नहीं हुआ तो सीधे सीधे रैंक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, जैसे हम मान लो इसको सॉल्व करते हैं, 2 बाहर है, 2 को बाहर रखो, ठीक है। सबसे पहले 4 को मैंने लिया इधर, तो इसका 12 छक 72 -11 सते 77 प्लस -5, ये कैंसिल, 12 पंचे 60 -10 सते 70, ठीक है, प्लस 6, ये कैंसिल, 11 पचे 55 -60, ठीक है, ये आ गया। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा, 2 बाहर है, ये इसको इसमें से घटा लो, कितना आ गया -5, और ये बाहर 4 है, तो 5 चौक 20 -20, इसको देखो कितना आ रहा 10 और -5 है, -10 और गुणे 5, ठीक है, कितना आ गया +50। यहां पे देखो इन दोनों में अंतर कितने का, 5 का, -5 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 30 -30, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, जीरो आया कि नहीं आया भाई, -30 -20 -50 +50 सीधे सीधे जीरो आ गया। तो यानी ये आप किसी को भी सॉल्व कर लो सब वैल्यू जीरो आएगी, किसी को भी सॉल्व कर लो तो सारी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यानी हमारा ये भी जीरो आ गया, 4x4 की रैंक जीरो आ गई, ठीक है। 3x3 ये दिख रहा है, 3x3 की रैंक जीरो आ गई। अब हमारे पास ऑप्शन बचा 2x2 का, तो 2x2 की कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। चलिए ये हमने 2x2 की एक मैट्रिक्स ले लिया, इसको अगर हमने सॉल्व किया, ठीक है,
2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स ले लिए, सॉल्व की, ये 0 नहीं आई। देखिए कितना है, 4 दूनी 8, 8 में से 9 गया, 3 त्रिका 9, ठीक है, तो आ गया माइनस का 1, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 नहीं आया, -1 आ गया, ठीक है। तो अब इसकी रैंक सिंपली कितनी हो जाएगी, रैंक हो गई इसकी, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई स्टूडेंट, 2। तो इसी तरीके से आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4, ठीक है, आप आसानी से इस तरीके से कम कैलकुलेशन में बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी। तो अगर किसी को नोट करना हो नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, जो आपकी वो भी इंपॉर्टेंट है, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम साइड हटते हैं 2 सेकंड के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के लिए बेसिकली 3 स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। स्टेप 1 बता रहा हूं भी क्या है, स्टेप 2 और स्टेप 3। 3 स्टेप अगर आप अच्छे से सीख गए तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों चीजें आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं और जो है तीनों स्टेप को ध्यान से देखते हैं। तो मान लेते हैं हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया, ये हमारी कोई एक मैट्रिक्स है, 8 -8 -2 4 -3 -2 4 -3 -2 और है 3 -4 1, ठीक है। ये हमारी एक मैट्रिक्स है जिसके हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो अब स्टेप 1 ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1 ये है a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई x इक्वल टू 0, a माइनस लेमडा आई x इक्वल टू 0, जहां पे a क्या है, गिवन मैट्रिक्स, सारी चीजें समझ लो। a जो है हमारा क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। a क्या है, गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। लेमडा क्या है, लेमडा हमारा एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। आई क्या है, आई हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका आर्डर क्या होगा, जो गिवन मैट्रिक्स का आर्डर होगा वही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर है। तो गिवन मैट्रिक्स किस आर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी कौन सी होगी, 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारी अननोन मैट्रिक्स, कैसी है, अननोन मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स, ओके। और ये क्या है भाई, 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है, नल मैट्रिक्स, इसका भी आर्डर होगा, ठीक है, 3 क्रॉस 1। स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 में हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई, ठीक है, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये हमको निकालना है स्टेप 2 में। स्टेप 1 ये है। अब यहां पे सारी वैल्यू रख लीजिए। अब आप सारी वैल्यू अगर रखेंगे तो ये स्टेप 1 आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये सारी चीजें आप समझ गए अच्छे से। अब देखिए स्टेप 1 आपको किस तरीके से दिखेगा। अगर आप वैल्यू रखेंगे, रखिए, a की वैल्यू कितनी है, 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4 1, ठीक है। एक चीज और स्टूडेंट, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, और इस चैनल को भी अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे वो भी अपनी घर बैठे फ्री में अपनी तैयारी इंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से कर सकें, और वो भी जो है BHU में सिलेक्शन पा सकें। लेमडा माइनस लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने बताया कि ये इसका ऑर्डर क्या होगा, जो गिवन मैट्रिक्स का है। तो गिवन मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है, तो ये भी 3
क्रॉस 3 की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, x क्या है, x1 x2 x3 इक्वल टू इधर क्या है, नल मैट्रिक्स यानी कि 0, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस तरीके का इक्वेशन नंबर 1 बनेगा, यानी कि स्टेप नंबर 1 आया, ठीक है। स्टेप नंबर 2, चलिए स्टेप नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिए। तो स्टेप नंबर जब 2 आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस लेमडा आई, ए ये है लेमडा, अगर इसमें लेमडा से गुणा करोगे तो हो जाएगा लेमडा, तो 8 माइनस लेमडा, ठीक है, 8 माइनस लेमडा, बाकी सारी चीजें वैसे। सेकंड 4, इसमें से लेमडा माइनस करोगे तो -3 माइनस लेमडा -2, थर्ड है 3 -4 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है क्या निकल के आया, स्टेप 2 हो गया। तो आप अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से आप लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, या लेमडा में एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। या अगर आप इसको नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो भी एक आसान तरीका है, ठीक है, क्योंकि स्टेप 2 जो है वही आपका स्टेप 3 बनेगा, लेकिन स्टेप 3 इसको सॉल्व करने से अगर बचना चाहते हो तो क्या करना है। स्टेप 3 में ध्यान से देखिए, स्टेप 3 होगा हमारा लेमडा क्यूब। पहले हम बता दे रहे हैं कि इसका आंसर, अगर आप इसको सॉल्व करने में असमर्थ हैं, इसको सॉल्व करने से बचना चाहते हैं, तो एक और सा ट्रिक है भाई, हर चीज की एक ट्रिक है, ठीक है। देखिए आएगा लेमडा क्यूब माइनस, इसको थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ते हैं, अभी बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस, थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ो, इसको बताता हूं क्या आएगा, लेमडा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने खाली स्थान छोड़ा, इसके अंदर यहां आएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। इसके अंदर आएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और ये डायगोनल एलिमेंट किसका होगा, गिवन मैट्रिक्स का। किसका होगा, सब कुछ जो भी ऑपरेशन, जो भी बॉक्स आपको खाली दिख रहा है, सारा ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे कहां, गिवन मैट्रिक्स पर, ठीक है। और गिवन मैट्रिक्स मेरा क्या है, ए है। यहां पे होगा सम ऑफ डायगोनल माइनस, सम ऑफ डायगोनल माइनस, ठीक है। अब डायगोनल माइनस का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। ये रहा गिवन मैट्रिक्स और ये है मेरा डायगोनल, ठीक है, ये है डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट को लीजिए, अगर हम 8 को ले रहे हैं, ठीक है, तो डायगोनल माइनर कैसे निकलेगा वो हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी सम ऑफ डायगोनल तो आप निकाल ही लेंगे। तो 8 प्लस -3 और ये, ठीक है, तो 8 1 9, और 9 में से अगर हम 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, तो इसकी जगह कितना आएगा, 6 आ गया। सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, तो सम ऑफ डायगोनल माइनर्स किसका निकालना है, गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स तो यहाँ हमने मिटा दी, लेकिन फिलहाल मैट्रिक्स गिवन मेरी यहाँ लिखी हुई है। तो अगर इसके डायगोनल एलिमेंट को देखें तो इसका डायगोनल एलिमेंट यही है, ठीक है। और इसका सम ऑफ माइनर्स, सम ऑफ माइनर्स का मतलब यह है कि डायगोनल एलिमेंट ये है, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो बचा कौन, बचा हमारे पास -3 -2 -4 1, इसका डिटर्मिनेंट प्लस ये पूरा कैंसिल, ये रो कैंसिल, ठीक है, बचा कौन 1। देखिए भाई ये कैंसिल, बचा कौन, इधर 8 इधर 3, तो 8 3 और उधर -2 1 प्लस 1 है, ये कैंसिल, बचा कौन 8 4 -8 3, 8 4 -8 3। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11, भाई इधर देखिए -3 माइनस प्लस और माइनस फार्मूले में होता 8, -3 -8 आ गया 11। इसको सॉल्व करें 8 1 8 और ये 14 आ गया। इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा
प्लस का 8 कितना देगा, प्लस का 8 देगा। ठीक है, कौन सा है ना, 1 वाला है, हाँ ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे देखिए ये कैंसिल होगा ना, ये कैंसिल होगा, तो 8 4 -8 -3 -8 -3। अब सबको अगर आप जोड़ोगे तो सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, कितना आएगा, 11। तो अब हमारा इक्वेशन फाइनली क्या बन गया, फाइनली देखिए इक्वेशन जो बन रहा है वो क्या बना, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये फाइनली हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, और स्टेप 2 को अगर आप सॉल्व करोगे, यानी इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यही चीज आपका निकल के आने वाला है। आप नहीं यकीन मानोगे तो सॉल्व करके चेक कर लेना, अगर इससे कुछ अलग आ गया तो फिर कहना इस पे मैं शर्त भी लगा सकता हूं, यही चीज आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब ये चीज आ गया। अब यहां से हमें आइगन वैल्यू कैसे मिलेगी, आइगन वैल्यू का मतलब लैम्डा की मान, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो चलिए भाई लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लैम्डा की जो यहां पे वैल्यू आएगी, अगर आपको रूट से निकालना, हालांकि कक्षा 10 में सिखाया जाता है 2 घात 3 घात, ठीक है, 2 घात और त्रिघात समीकरण का जो है रूट कैसे निकालते हैं, मूल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 रख के देखो, अगर लैम्डा इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई हुआ है, मान लो यहाँ 1 रखा तो मैंने 1 आ गया, यहाँ पे 1 रखा 6 आ गया, यहाँ पे 1 रखा तो 11 आया, यहाँ पे रखा -6 -6 कितना हो गया 12, और 11 और 1 मिलके कितना हो गया 12, तो +12 -12 यानी 0 सेटिस्फाई हो रहा है। लैम्डा इक्वल टू 1 इसका एक सोल्यूशन हो गया। 2 रख के देखो, ठीक है, तो ऐसे ही रख के आप चेक कर सकते हो, अगर लैम्डा इक्वल टू 1 रखने पर ये सेटिस्फाई हो जा रहा था, यानी लैम्डा -1 इसका क्या हो गया, एक रूट्स हो गया, लैम्डा -1 इसका एक रूट्स हो गया। अब लैम्डा -1 से इसको भाग कर दो, आ जाएगा द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य लगा दो या गुणनखंड विधि से, जैसे भी आपको समझ में, आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी मैं डायरेक्टली देता हूं, मैंने जो है निकाला हुआ है, लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी और 3। ठीक है, 1 2 3 यहां पे लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक, अच्छा, आपको सेटिस्फैक्शन के लिए दिखा दे रहा हूं, 1 तो मैंने चेक कर दिया कि लैम्डा की वैल्यू होगी, 2 होगी कि नहीं होगी उसको भी चेक कर लो। यहाँ पे 2 रखो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 6 24, यहाँ पे +22, यहाँ पे -6, सबको अरेंज करो। ये कितना हो गया 30 + 30 -30 0, यानी 2 भी सेटिस्फाई। 3 रख के चेक कर लो, 27 इसमें रखेंगे, -3 3 का 9 और 9 9 6 54, ठीक है, इसमें रखो प्लस 33 इसमें -6, तो 54 और ये मिलके कितने हो गए, ये देखो 60 और ये मिलके हो गए 60, तो -60 + 60, तीनों वैल्यू सेटिस्फाई। क्लियर हो गए आप सब कि लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यू आई, 1 2 3, यही आपकी हो गई क्या, आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू आर क्या, आइगन वैल्यूज आर 1 2 3, वैल्यू निकल गई। चलिए वेक्टर फाइंड करते हैं। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको समीकरण नंबर 1 ध्यान देना होगा। समीकरण नंबर 1 में आप लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दो। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 ये रहा, बाकी सबको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, चलिए वैल्यू रखते हैं तो कितना आएगा, 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4 1 माइनस। ठीक है, अब यहां पे हमारी लैम्डा की जो है कई सारी वैल्यूज आई है। क्या आई है, कई वैल्यूज आई हुई है लैम्डा की भाई, 1 2 3, तो अलग अलग वैल्यू हम पहले एक बार 1 रख लेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ऐसे बारी बारी करके जो है हम लैम्डा की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, तो भाई देखिए 1 रखोगे तो एक इक्वेशन बनेगी, 2 रखोगे दूसरी इक्वेशन, 3 रखोगे तीसरी इक्वेशन, तो ऐसे जो है 3 इक्वेशन हमारे पास बनेंगे। तो पहले हम 1 रख लेते हैं, तो 1 रखेंगे, यही चीज आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इनटू में क्या है x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। सॉल्व कर लो,
माइनस करोगे कितना आ जाएगा 7 माइनस 8 माइनस 2, इधर 0 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 4 और 0। ठीक है, ये आ गया। इनटू में क्या है x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, ये चीज मिली। अब इसका इक्वेशन मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, इसका इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 7x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। इसका इसमें कर दो, ये क्या भाई 0 थोड़ी 4 होगा। ठीक है, 4x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 यहाँ से हम सॉल्व करके जो है आप निकाल सकते हैं। क्रैमर रूल अप्लाई कर दीजिए तो x1 बराबर x2 बराबर x3 बटे में आ जाएगा, यहाँ क्या बचा 7 4, यहाँ सॉरी एक सेकंड, हमने x1 लिया ना तो x1 को छोड़ दो, बाकी जो बच रहे हैं उसको लिख लो। डिटर्मिनेंट ऑफ -8 -4 इधर -2 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ x2 ले रहे हैं। ठीक है, तो x2 को गायब कर दो, बाकी सबको रख लो। तो कौन कौन बचा हमारे पास -2 7 4 बटे x3 गायब करेंगे तो कौन कौन बचा 7 4 -8 -4। ठीक है, तो अब ये चीज निकल के आ गई। आइगन वेक्टर क्या हो जाएंगे, आइगन वेक्टर x इक्वल टू क्या आएगा x1 x2 x3। अब यहाँ पे नीचे आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही हमारी आइगन वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, यही वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी आइगन, ठीक है आइगन वेक्टर हो जाएगी। देखिए 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो प्लस 16 में से -8 गया, कितना आ गया 8। यहाँ पे -4 और माइनस प्लस 14। ठीक है, 4 दूनी 8 6। यहाँ पे -7 चौक 28, यहाँ पे प्लस 8 चौक 32, 28 और 32 कितना आ गया 4। ये हमारे आइगन वेक्टर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद अब मैट्रिक्स में कोई ऐसा टॉपिक नहीं बच रहा है जहां से आपके क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि एक कॉमन जो है, ठीक है, एक कॉमन टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, वो तो जो है हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते समय जो है जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बता देंगे। कभी कभी पूछ लेता ना कोई मैट्रिक्स दे दिया, a बराबर दे दिया तो बताओ a की पावर 100 माइनस a की पावर समथिंग ऐसे कुछ बराबर कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते समय वहां पर इसको अच्छे से डिटेल में समझा देंगे क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, और इसी के साथ आपका मैट्रिक्स का टॉपिक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो अब आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी तैयारी इस पर जो भी इस टाइप के जो भी आपको जो है बुक में क्वेश्चन दिए मतलब मिलते हों या दिए गए हों, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है।